हेलो मेरे भाई, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। सो लास्ट वीडियो में भाई मेरे हम लोग इस प्रॉब्लम की बात कर रहे थे, इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट, जिसको वाई लिंक लिस्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जो है नहीं जान रहे तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो है हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात कर ली थी। आज मैं इसके बेटर एंड देन इसके बाद जो है मैं ऑप्टिमल अप्रोच की बात करूंगा। ठीक है, और हमारे जो चैनल पे सारे जो है डीएसए सीरीज की प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, आप वहाँ पे जाके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हमने जो है कि सबका ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल ये तीनों अप्रोचेस को बताया हुआ है वन बाय वन। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ भाई मेरे कि हम लोग इस ड्राइवर की एसडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो है मेरे भाई कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो तीनों अप्रोच जो है ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल, हम सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब तक जो है हम लोगों ने डे 5 कंप्लीट कर लिया है और मैं जो है इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके रहूंगा। ठीक है, बस इसका जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। और प्लीज़ अगर आपको कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने रिव्यूज़ को, फीडबैक को मेरे वीडियो में दीजिए, ताकि अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं कर सकूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स। एंड नाउ अब जो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बेटर अप्रोच के बारे में। तो मेरे भाई मैं आपको एक रिकमेंड करना चाहूँगा यार कि आप लोग जो है इसका ब्रूट फोर्स देख के आओ, तब जो है समझ पाओगे कि बेटर में क्या होगा एंड देन ऑप्टिमल में क्या होगा। अदरवाइज यार ये जो है अगर आपने देख चुका है तो कोई बात नहीं, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो कोई बात नहीं भाई, मेरे यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, ये हमारा वाइल इंग्लिश है। इसको जो है कि मैं, सिंपल सी बात है भाई मेरे, मैं इसको करूँगा कट, इसी को यूज़ कर लूँगा भाई। ठीक है, ताकि अपने को लिखना ना पड़े यार, समझ रहे हो भाई। ये ले लेते हैं कॉपी, यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है भाई, ये आ गया अपना लिंक लिस्ट। तो भाई चलो ये हो गया। तो भाई मेरे इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, हमारे पास जो अप्रोच होगा भाई मेरे वो है बेटर। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई, मैं बेटर अप्रोच की बात कर रहा हूँ। भाई यार थोड़ी सी राइटिंग वो है तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो प्लीज यार समझने की कोशिश करना मेरे भाई। तो ये है मेरे भाई कि क्या है ये, जैसे कि ये 2 है यार और ये 7 है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई। यार देखो, मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इसका मतलब मुझे प्रॉब्लम है। तो भाई ये देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि एक लिंक लिस्ट ये है। ठीक है, एक ये वाली है, 1 2 3 4 5, और एक ये है। ठीक है, यहाँ पे 2 7 8 3 4 5 कुछ इस तरह की है। तो भाई यहाँ पे देखो वाई शेप में बन रहा है, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि कल ही मैंने बता दिया था। इसके बेटर अप्रोच में मैं क्या करने वाला हूँ भाई, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने जो यूज़ किया था उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी थी। ठीक है, उसकी टाइम भी बहुत ज़्यादा थी। अब जो है मैं क्या स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ भाई, देखो ये H1 है लिंक लिस्ट का, मतलब कि इस लिंक लिस्ट का। ठीक है, और H2 है, इस लिंक लिस्ट को पॉइंट आउट कर रही है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या, कि जैसा कि ये T1 है, मान लो T1 इसको पॉइंट आउट कर रहा है, T2 है हमारे भाई, इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों को सेम जगह से अगर मैं चलाऊं तो यहाँ 3 नोड हो गया, वहाँ 2 नोड है। ठीक है, इसके बाद तो नोड सेम है ना। तो एक काम करते हैं, अगर इसको जो है सेम जगह से चलाऊं, मतलब कि ये यहाँ पे है 1 2 3 4 5, 5 लेंथ का है, 6 लेंथ का है। तो इसको भी क्या करें, आगे से जो है कि 5 लेंथ कर दें, यहाँ पे लेके चले जाए। अगर T1 को यहाँ से स्टार्ट करें, देखा जाएगा तो ये लेंथ क्या है, दोनों बराबर हो गए। ये भी 5 है आगे, ये भी क्या है आगे 5 है, मतलब कि सेम जगह से चला रहा हूँ मैं। ठीक है, लेंथ जो बड़ा है उसको क्या किया, उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया। अब T1, अब ये दोनों साथ साथ चलेगा, फिर T1 यहाँ आएगा, नेक्स्ट होगा, फिर ए T2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये T1 आया, यहाँ T2 आया। अब फिर एक आगे बढ़ेंगे इन दोनों, ये T1 आ गया, और फिर यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भाई T2 आ गया। तो जहाँ पे T1 और T2 साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, एक एक पॉइंट, जहाँ पे T1 एंड T2, T1 अपना इक्वल्स टू होगा T2 का। भाई अपने को क्या चाहिए, यही नोट दे दो मेरे भाई, यार यही है अपना आंसर। तो भाई अपना आंसर यही है। ठीक है, T1 ले लो या T2 ले लो भाई, कोई भी एक ले लो यार मेरे। ठीक है, तो T1 एंड T2 में से कोई एक आंसर हो जाएगा भाई, एज सिंपल एज दैट। कुछ नहीं करना है, फिर से मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई, आपको नहीं समझ में आया तो। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है, जैसे कि ये
बड़ी ये छोटी लिंक लिस्ट है, ये बड़ी लिंक लिस्ट है। तो इन दोनों का पहले लेंथ कैलकुलेट करेंगे, दोनों का। ठीक है, अब देखेंगे इन दोनों में इन दोनों के लेंथ का डिफरेंस कितना है, 1 है। जो बड़ी होगी, जो बड़ी होगी, जैसे ये T1 पॉइंट आउट करवा देंगे, इसको T2 को पॉइंट आउट करा दें हेड में। जो बड़ी होगी उसको जो है उस डिफरेंस से उतने टाइम्स आगे लेके चले जाएंगे। जैसे अगर 2 का डिफरेंस होता तो यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है, T1 को। देन दोनों जब क्या है फिर बराबर बराबर चले, तो जब किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो पहला क्या है, इक्वल हो जाएगा। यही है मेरे भाई, बस यही है। ठीक है, तो इंटरसेक्ट हो जाएगा तो हमें ये दे देगा। तो इसमें क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, लेंथ 1 लेंथ 2 कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मान लो लेन 1 एंड लेन 2 हो जाएगा यार। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई, एक टेम्प ले लो जो कि पहले लिस्ट पे चलेगा, H1। क्या होगा ये, चलो भाई इसको ना यार रेड पेन से लिखते हैं यार, देखते हैं कि ऐसा अच्छा लगता है कि नहीं। ठीक है, वाइल मान लो ये जो टी नॉट इक्वल्स टू क्या, नल भाई, समझ जाना, एन का मतलब क्या है, नल है अपना। नल नहीं है तब तक क्या करो, लेन 1 को प्लस प्लस करो। क्यों करो, क्योंकि ये भाई इस लेंथ को, इस लिंक लिस्ट को कैलकुलेट करेगा। एंड टी इक्वल्स टू टी का नेक्स्ट। ओके भाई, बस सिंपल सी बात है यार, सेम चीज इसके लिए भी कर देंगे, T2 के लिए भी, सॉरी हेड, मतलब कि सेकंड लिंक लिस्ट के लिए भी। इसमें मैं ले लेता हूँ भाई, यार एक काम कर रहा है, यहाँ कर रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क डिले है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, समझे। तो ये हो गया। अब टी टी जो है वो नल हो जाएगा। अब टी को फिर से H2 कर दो यार, H2 आ गया। अब जो है ये लेन 2 कर दो यहाँ पे, लेन 2 आ गया। ठीक है, टी को तो लेंथ 1 लेंथ 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लो। डिफरेंस भाई डी लिख जाए यार, इसका एब्सोल्यूट लेंगे, लेन 1 माइनस लेन 2। ठीक है, लेन 2। अब जो आएगा भाई कुछ नहीं यार, भाई मेरे चलो सही है, नेट सही चल रहा है भाई, कभी कभी ये रिफ्रेश करने पड़ जाएगा। अब ये डिफरेंस आ गया, तो इतना जो डिफरेंस आया है, ठीक है। अब T1 इसको मैंने पॉइंट आउट करा दिया, T2 जो है इसको पॉइंट आउट यहाँ पे इनिशियली कराऊंगा मैं। अब जिसका लेंथ बड़ा होगा, ठीक है, एफ T1 अगर ग्रेटर देन हो गया T2, सॉरी ये जो है मेरे भाई लेन 1 लेन 2 ग्रेटर देन हो गया, अगर लेन 1 ग्रेटर देन है लेन 2 से, ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई मेरे, तो हम लोग क्या करेंगे, T1 को आगे बढ़ाएंगे। अगर ये जो है बड़ी लिंक लिस्ट हो गई और ये छोटी हो गई, तो भाई T1 को आगे बढ़ाओ। अगर ऊपर वाली बड़ी है, ये छोटी है, तो T2 को आगे बढ़ाओ। ठीक है, T1 ये T2 है, ये T2 है, समझे मेरे भाई। इसमें क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, मैं उसको लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे अपने डिफरेंस के, ओ सॉरी ये सही है, बस टी को हटाना है। करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे ले लेंगे अपने को डिफरेंस, इसको भी हटाना पड़ेगा यार। डिफरेंस माइनस माइनस डिफरेंस जब तक जीरो ना हो जाए तब तक क्या करो, अपने T1 को आगे बढ़ाते रहो। ये रहा अपना बंदा T1 को, T1 इक्वल्स टू T1 का नेक्स्ट। ठीक है, एंड सेम एल्स में भी भाई यही लिख दो यार। एल्स केस में यहाँ पे जो है कि जो यहाँ है, अब इसकी जगह पे बस वाइल लूप भी लिखना है, समझे मेरे भाई। तो क्या करूं, चलो यार मैं लिख ही दे रहा हूँ भाई, तुम यार मतलब तुम्हें यार मेरे भाई कंफ्यूजन ना हो बस, यार वो होगी ना तो दिक्कत बहुत होगी मेरे भाई मुझे, बस कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से थोड़ी राइटिंग समझ लेना यार बस।
ठीक है, यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है T2। T2 आगे लेके जाएंगे भाई, T2 है, ठीक है भाई ना भाई, T2 है ये, T2, T2 है। अब दोनों में से आ गए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, अब फाइनल चलाएंगे हम लोग क्या, ओ सॉरी, इसको अब जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बाद है भाई, इसके बाद ये क्या है, ठीक है। अब T1 और T2 इक्वल हो गए हैं, मतलब कि ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इक्वल लेंथ पे, ये भी। तो अब फाइनल लूप जो है अपना जो चलेगा, यहाँ पे फिर से मैं इसको वाइल के लिख रहा हूँ, ठीक है। फाइनल जो लूप चलेगा अपना, ये चलेगा मेरे भाई, क्या, ये हो गया W, T1 नॉट इक्वल्स टू T2 जब तक नहीं है, तब तक T1 इक्वल्स टू T1 का नेक्स्ट, एंड T2 इक्वल्स टू T2 का नेक्स्ट, साइमल्टेनियसली चलाना है। एंड देन दोनों में से जो आएगा, अगर नल पे इक्वल होंगे तो नल रिटर्न कर देंगे क्या, T1 एंड T2 किसी में से एक, T1/T2। तो ये रहा भाई अपना आंसर, ठीक है। पहले क्या किया, पहले हम दोनों ने दोनों का लेंथ कैलकुलेट किया, दोनों का लेंथ, देन डिफरेंस में से फिर उसके बाद जो बड़ा है उसमें से उस T1 को बढ़ाया, T2 को बढ़ाया, जिसको भी बढ़ाना है बड़े होने के हिसाब से। एंड देन जब तक वो इक्वल नहीं हो रहे तब तक क्या करें, दोनों को नेक्स्ट करें, जैसे ही कहीं पे तो इक्वल होंगे, नल पे इक्वल हो जाएंगे तो नल रिटर्न आ जाएगा, अगर नहीं इंटरसेक्शन मिलेगा तो, एज सिंपल एज दैट। चलो भाई मेरे कोड देख लेते हैं इसका। तो देखो मेरे भाई, इसका कोड देख लो मेरे भाई। तो भाई मेरा ये देखो, लेंथ 1 लेंथ 2, ठीक है, मैंने बताया था टेम्प है, टेम्प ले लिया, ये हेड 1, हेड ए है, हेड बी है, ठीक है, वो मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, सॉरी ये H1 H2 वो अलग लिया है। तो ये है टेम्प, मैंने ले लिया हेड, मतलब कि इसको इसमें ट्रैवर्स करने के लिए पहले, फिर लेंथ 1 कैलकुलेट हो गया, इससे क्या होगा, लेन 1 आएगा, ठीक है। एंड देन हेड को अब नल हो गया था, तो यहाँ फिर से मैंने टेम्प को यहाँ कर दिया है, ऑब्वियस सी बात है, नल हो गया तो हेड बी में इनिशियलाइज कर दिया। अब फिर ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये भाई अपना आ जाएगा क्या, नीचे आ गया, या लेन 2 आ गया। अब मैं डिफरेंस देख रहा हूँ भाई, एब्सोल्यूट इसलिए हूँ, मान लो नेगेटिव आ गया तो मतलब ये छोटा है बड़ा है, ठीक है, तो वो बड़ा हो छोटा हो तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ सिर्फ। अगर आ गया डिफरेंस पता चल गया। अब देखो लेंथ 1 लेंथ 2 में से अगर कोई भी बड़ा, जैसे कि मैंने क्या किया था, ये T1 था और ये क्या था अपना, ये T2 था। अब इन दोनों में जो बड़ा हो, ठीक है, मान लो ये जैसे कि क्या है, लेन 1 तो यहाँ इस केस में छोटा है, इस केस में बड़ा कौन सा है, लेन 2 बड़ा है। तो यहाँ पे दोनों एक साथ स्टार्ट हो, मतलब एक साथ साइज पे, तो आगे 5 5 ही नोड रहे, तो उसके लिए इसमें क्या किया हमने, क्या किया, ये डिफरेंस माइनस माना, H1 इक्वल H1 का नेक्स्ट, हमने H1 T1 T2 की जगह H1 H2 मान लिया, ठीक है। मान लो आप H1 H2 मानो, चाहे T1 T2 बस एक ही, ठीक है। तो ये ले लिया हमने, ये हो गया भाई। अब हम लोग दोनों जो है बराबर नोट पे आ गए, तो यहाँ पे है ये अपना H1 आ गया, यहाँ पे ये अपना H2 आ गया, हेड 1 हेड 2 या T1 T2 कह सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने जो समझाया था, T1 T2 मान लो मेरे भाई, T1 T2 ये आ गया। अब दोनों साइमल्टेनियसली मूव करेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, जब दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे तो क्या करेंगे, साइमल्टेनियस जब तक इक्वल नहीं है तो साइमल्टेनियस मूव किया, इक्वल हो गए, अगर मान लो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं है तो नल पे होंगे, तो वही रिटर्न कर देगा। तो यही है मेरे भाई, ठीक है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं मेरे भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, या सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ यार। आपको यार मतलब भाई विश्वास करना होगा अपने भाई पे, ठीक है भाई। ये देखो भाई सेम है, सब सेम है भाई, 100% वर्क कर रहा है। अब इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं मेरे भाई। सिंपल सी बात है, हमने कुछ नहीं यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, क्या होगा, कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। नीचे भी हमने क्या किया है, कुछ ऐसा यूज़ किया नहीं है, कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं लिंक लिस्ट, ये मतलब कि यहाँ और ये, यही तो अनकॉमन है, बाकी ये पूरा क्या है, कॉमन है। तो मैं मान लेता हूँ वर्स्ट केस में सबको, वर्स्ट केस में एन ले ले रहा हूँ, ठीक है, एन ले ले रहा हूँ। मान लो ये भी बिग ऑफ एन है, ये भी ट्रैवर्स कर रहा है बिग ऑफ एन है, ठीक है। मान लो ये डिफरेंस बहुत ही कम ही डिफरेंस होगा, बट ये जो है नॉमिनल सा डिफरेंस होगा, तो इसका मैं बहुत ज़्यादा वो करता नहीं। अगर लेना चाहो तो की ले सकते हो, ठीक है, एक वेरिएबल,
कि डिफरेंस, एंड देन इसको भी जो है कि ये साइमल्टेनियसली मूव करेगा। ये भी मैं मान लेता हूँ बिग ऑफ n1, मतलब कि वर्स्ट केस में अगर दोनों का लेंथ सेम हो, ठीक है। तो वर्स्ट केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी मेरे भाई, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी हो जाएगी बिग O ऑफ n, अगर एन एन जोड़ सकते हो तो भी आप जोड़ सकते बिग O एफ एन, बिग O ऑफ एन एंड बिग O ऑफ एन, ठीक है। ओवरऑल देखेंगे तो बिग O ऑफ 3n हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मेरे भाई हमने कुछ नहीं, दो चार वेरिएबल्स यूज किए तो बिग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी अपनी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो वही लास्ट में हम लोगों ने क्या यूज किया था, स्पेस यूज किया था, दैट इज वाई, उसी वजह से वो ब्रूट फोर्स था। तो मेरे भाई ये रहा ब्रूट, मतलब बेटर सब अप्रोच। अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच मैं कल दिखाऊंगा भाई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा भाई। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई एम हाईली अप्रिशिएटेड। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके मेरे भाई, कुछ हो तो आप बताओ। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।